धर्म क्रांति सेना के मुख्यालय पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में धर्म क्रांति सेना के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रामचरण जी शास्त्री जी और मैं मथुरा जिलाध्यक्ष भगवत शर्मा, इस मीटिंग में कुछ विषयों पर, कुछ तत्वों पर वार्ता हुई और उसके बाद में आज हमने अपनी मथुरा की कार्यकारिणी के कुछ पदाधिकारियों को पद का वितरण किया। उसका जो विवरण है इस प्रकार से है कि कोषाध्यक्ष गौरी शंकर जी को चुना जाता है और जिला उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए जिला मंत्री चंद्रवान सिंह उर्फ अन्नू, और अगला जो आता है वो आता है गौवंश रक्षक। इसके लिए अमरचंद जी को नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में अनाथ पालक में दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया जाता है। ये हमारी जिले की कार्यकारिणी की लिस्ट हुई थी। अभी इसमें कुछ पद और बचे हुए हैं जो मुझे ये संकेत मिले हैं, ये मुझे आदेश दिया गया है महाराज जी के द्वारा कि अति शीघ्र अपनी जिले की कार्यकारिणी को आप गठित करें। मैं इनको बताना चाहूँगा, आप सबको बताना चाहूँगा कि महाराज जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है और जो विश्वास पर मेरे को ये जिला अध्यक्ष का पद मेरे को दिया है, संगठन जिला अध्यक्ष बनाया गया है, उससे मैं अपने भली प्रकार से हर तरीका से निभाऊंगा और जब तक चलेगा निभाता रहूँगा, क्योंकि मैं इनका विश्वास है उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करता है। इसी श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कि जो मेरे कार्यकारिणी है मथुरा जिले की, ये मैं अति शीघ्र इसे कंप्लीट करके बाकी के पदाधिकारियों को, सभी पदाधिकारियों को एक साथ ही नियुक्ति पत्र दूंगा और दिया जाएगा, क्योंकि ये श्री महाराज जी का आदेश, इनका आदेश तो मानना है। अब कुछ महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। आदरणीय मातृशक्ति एवं सभी महानुभाव, आज हमारे देश की स्थिति है कि हजारों वर्षों से धर्म को ही झुठलाया जा रहा है, जबकि इस पृथ्वी का, संसार का एक ही धर्म है, जीव ए सनातनः, सनातन धर्म है। सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई न धर्म है, न कोई था और न कभी होगा। सनातन शब्द का अर्थ है सदा रहने वाला। लेकिन राजनेताओं ने क्या किया कि सनातन शब्द को धीरे धीरे छिपाते हुए और हिंदू 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 का प्रचार होने लगा। सनातन को छिपाया गया। पहला तो प्रत्येक व्यक्ति अपने को सनातन माने, प्रत्येक भारतवासी अपने को कहे, गर्व से कहो कि मैं सनातन हूँ। सनातन ही धर्म है। सृष्टि से लेकर अब तक यही धर्म चला आ रहा है। जो लोग इस समय रामायण चला रहे हैं, ग्रंथों को गलत कह रहे हैं, ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं, क्षत्रियों की निंदा कर रहे हैं, साधुओं की निंदा कर रहे हैं, गायों की निंदा कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। वो है तथा कथित बौद्धों के द्वारा कुछ ऐसा गलत हुआ कि हमारे हिंदुओं को ये बता दिया कि जो बुद्ध हैं, गौतम, ये हमारे अवतार हैं।
आप लोग ध्यान से खूब समझिए, गौतम बुद्ध हमारे अवतार नहीं हैं, हमारे अवतार भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध अलग हैं, गौतम बुद्ध अलग हैं, और दोनों में 900 वर्ष का अंतर है। गौतम बुद्ध, जिसको हमारी सरकारें अशोक सम्राट कहती हैं, अशोक एक अत्याचारी राजा था, जिसने सनातन धर्मानुयायी एक कलिंग देश के राजा अनंत श्री पद्मनाभन को और उनकी सेना को 1,50,000 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, केवल पैसे के लिए। वो सेना, वहाँ की जनता राजा को बहुत प्यार करती थी, और उस गौतम बुद्ध ने अशोक के साथ में लेकर उनके बहकावे में 1,20,000 स्त्री पुरुष बच्चों को जंगल में उतार दिया था कि कोई भी शेर चीता इनको खा जाए। इतने बड़े अत्याचारी को, इतने बड़े पापी को, गौतम बुद्ध और अशोक को हमारी सरकारें, हमारे देश के लोग अशोक सम्राट कहते हैं। गौतम बुद्ध को सारा इतिहास इन सरकारों ने मिटा करके, और आप देखिए जो लोग इतिहास से एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो इतिहास की शुरुआत ही बौद्धों से करते हैं। ये दिखाते हैं कि पहले कोई इतिहास नहीं था, भारत का इतिहास बौद्धों से चालू हुआ। कितना झूठ, कितना गलत। इसलिए आज से ध्यान रखो, गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए, वो हमारे अवतार नहीं हैं, और उनका जो बनाया हुआ बौद्ध धर्म है पूरी तरीके से झूठ है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो सब झूठ हैं, उनकी बनी हुई ब्राह्मी लिपि झूठ है, और उनकी बनी हुई प्राकृतिक भाषा पूरी तरह झूठ है। हमारे बुद्ध कौन है अवतार? जिनका नाम है भगवान बुद्ध, वो कटक में, जिसका पुराना नाम है कीकट, वहाँ पैदा हुए थे, और वो सनातन धर्मानुयायी थे। उन्होंने अलग से कोई भी अपना बौद्ध धर्म नहीं बनाया, कोई भी संप्रदाय नहीं बनाया, वो सनातन धर्मानुयायी थे। उन तथाकथित बौद्धों ने इन भगवान बुद्ध के इतिहास को दबाया, इनकी प्रसिद्धि को मिटाया। इसलिए ये जितना भी देश में इस समय षड्यंत्र हो रहा है, रामायण कौन जलाता है, इसके पीछे कौन है? बौद्ध हैं। रामायण कौन जलाता है, इसके पीछे कौन है? बौद्ध हैं। ग्रंथों की निंदा कौन करता है? बौद्ध अनुयायी। और रामायण भागवत की, वेदों की निंदा कौन कर रहा है? बौद्ध कर रहे हैं। हमारे अवतारों की निंदा कौन कर रहा है? बौद्ध कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म की निंदा कौन कर रहा है? बौद्ध कर रहे हैं। ये सारा षड्यंत्र अंदर अंदर बौद्ध कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मोहरा बनाया गया। एक और भी है, एक कोई सर जी हैं, वो भी हमारे अवतारों की निंदा करते हैं, सोशल मीडिया पर रोज आते हैं। आगे आने वाली जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहकाते हैं कि कोई राम नहीं है, कोई कृष्ण नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई पुराण नहीं है। ये सब इतना गलत इस समय हो रहा है, ये मैं जानता था पहले से। इसलिए सन 2010 में पूरे संसार में धर्म की वास्तविक स्थिति को लाने के लिए और जो झूठ और फरेब को मिटाने के लिए हमने सोचा क्रांति लानी पड़ेगी, और वो होगी धर्म क्रांति। उसको एक सेना के रूप में तैयार करूँगा। उसको तैयार किया सन 2010 में, उसका रिकग्नाइजेशन हुआ। आज तक वो देश में काम कर रही है। उसका पूरा नाम है धर्म क्रांति सेना। 2023 आ गई है। इसमें हम लोगों का ये संकल्प है कि भारत के सभी जिलों में, लगभग 726 जिले हैं, सर्वप्रथम तो सब में जिला शाखाएं तैयार हों।
प्रत्येक जिला शाखा में 11-11 पदाधिकारी होते हैं। हमारे समीप आदरणीय भगवत शर्मा जी विराजमान हैं, जो यूपीएन चैनल के एडिटर भी हैं, बड़े सरल हैं। आज सुबह से ही बेचारे, मैं कहीं कार्यवश चला गया था, भूखे प्यासे यहाँ बैठ करके उन्होंने समर्पित होकर इस कार्य में एकजुटता से, बड़े मन से इस महान कार्य को किया। ये मथुरा जिले की शाखा के धर्म क्रांति सेना जिला शाखा मथुरा के प्रेसिडेंट हैं, और हमारा इनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि शेष जो पदाधिकारी रह गए हैं उनको पूरा कर लें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी शाखाएं तैयार करके सनातन धर्म को एक सिलेबस के रूप में प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा और मासिक परीक्षाएं हुआ करेंगी। हमारी नई जनरेशन को जो लोग बहका रहे हैं, ऐसे ऐसे राक्षस पैदा हो गए हैं, तो अगर ये बहकाने वाली स्थिति सफल हुई तो कौन रामायण को मानेगा, भागवत को कौन मानेगा, कौन देवताओं को मानेगा? धर्म ही मिट जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी हो गया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए, वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए जाति का विरोध क्यों कर रहे हो? आपको मालूम होना चाहिए, विरोध द्वेष का करना चाहिए। आपस में जो कोई एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से कोई ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उत्पीड़न करता है, तिरस्कृत करता है, नुकसान करता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जाति तो क्या ये लोग नहीं जानते हैं? ये वही लोग, वही बौद्ध मत वाले इसलिए कहते हैं क्योंकि वो समाज में और संसार में जो व्यवहार पत्नी से करते हैं, वो चाहते हैं वही व्यवहार माँ से हो, वही व्यवहार लड़की से हो, वही व्यवहार मौसी से हो, वही व्यवहार पत्नी वाला बुआ से हो, क्योंकि वो ये भी सब जातियां हैं। उन जातियों को मिटाना चाहते हैं कि कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई बुआ नहीं, कोई मौसी नहीं, कोई बहन नहीं, ये सब एक हो जाएं। ये वही बौद्ध तथाकथित लोग हैं जो ये परिवारों को पूरा तरीके से भ्रष्ट करना चाहते हैं। इसलिए उनको जाति, वो नहीं जानते हैं कि मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाति साक्षात आदि शक्ति का रूप है, और जो ये वर्ण व्यवस्था है, यह कर्मकृत नहीं है, ये जन्मकृत है। हजारों प्रमाण हम आपको दे सकते हैं, कभी मिलने पर। कोई भी पुराणों में जहाँ कहीं लिखा हुआ है वहाँ जन्म से, गीता में भी सबसे पहले लिखा है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म पहले कर्म बाद में। बाबर के आने से पहले हमारे देश में गीता का ये श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म कर्म विभागशः, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन बादशाह अकबर ने क्या किया? ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए जन्म शब्द हटवा करके और अपनी पांडुलिपियों में गुण लिखवा दिया, जन्म की जगह गुण कर दिया। अब लिखा हुआ आता है चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। कितनी गलत बात है। एक ही अध्याय में भगवान जन्म कर्म च में दिव्यम कह रहे हैं और उसी अध्याय में गुण कर्म आ जाएगा, ये कैसे हो सकता है? दूर से दिखाई दे रहा है कि मिलावट की गई है, गलत लिखा गया है। जनता तो इस विषय में जानती नहीं है कुछ। ये विद्वान भी जो हमारे देश के हैं वो भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बदलाव कहाँ कहाँ हुआ है। इसलिए जन्म से ही जातियाँ बनती हैं, कर्म से नहीं। वर्ण की व्यवस्था जन्म से ही होती है, कर्म से नहीं। ये वास्तविक जो तथ्य हैं, इन सबको सही
दिशा देने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का विस्तार करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए और शुद्ध राजनीति लाने के लिए देश में राजा भी होना चाहिए, जो उच्च संचालक हैं वहाँ पर राजतंत्र होना चाहिए और मंत्रिमंडल का चुनाव होना चाहिए। मंत्रिमंडल में लोकतंत्र होना चाहिए। मंत्रियों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाए, लेकिन राजा और उसका परिकर जो स्वार्थ रहित होकर सनातन धर्म के आधार पर, सनातन धर्म के नियमानुसार राजतंत्र की व्यवस्था हो, तब ये देश बचेगा, जनता बचेगी और विश्व की रक्षा होगी, तब सतयुग आएगा। ये सब बदलाव लाना है। इसलिए धर्म क्रांति सेना का जो कार्यक्रम है इसको आप समझें और जिला शाखा तैयार होते ही मथुरा में इसका कार्यालय बनेगा। आदरणीय भगवत शर्मा जी के द्वारा ये महान कार्य शुभारंभ होगा। जय सनातन धर्म। जय